प्रिय मित्रों नमस्कार। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जो कविता मैंने आपको बताया कि आज की कविता पाठ का विषय है मोदी जी, और इस मोदी जी के नाम से कोई किसी को किसी तरह का द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। ये बिल्कुल उनका कोई किसी तरह का कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ना ही उनकी कोई बातों की कोई प्रशंसा की गई है। यहाँ तो ये बताया गया है कि जब मई 2014 में इनको प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी मिली तो इनके सामने चुनौतियां क्या क्या हैं वो मैंने पहले 10 पदों में आपको बताया। उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि मई 2014 के परिवेश में जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने तो भारतीय जनमानस उनको कौन सी चुनौतियां दे रहा है, और वो चुनौतियां वो मार्ग है जिस मार्ग से भारत की उन्नति हो सकती है, भारत का व्यापार बढ़ सकता है। और जब व्यापार बढ़ेगा तो धन कमाएगा तो भारत की जो पैठ बनेगी वो, और इसके सामने एक हमारा उदाहरण है चीन। तो मैं मित्रों इसको आप राजनीतिक तौर पर ना लेना, ये तो एक भारतीय जनमानस अब मई 2014 में मोदी जी को क्या क्या चुनौतियां दे रहा है काम करने की, उसके बारे में वर्णन है। तो अब मैं 11वें पद से शुरू होता हूँ। तो कहता है, तेरे मंत्री तेरे जमाती साथी, तेरे मंत्री तेरे जमाती साथी, सरकारी सलाहकार, सबकी सुननी जायज करनी, सर्वत्र समन्वय कर, उद्योग निर्यात, सड़कें, आवास विकास, रोजगार का विश्वास, आयात, इन्फ्लेशन महंगाई, करप्शन पर नियंत्रण करना होगा तुझको। देखिए इसमें कहीं कोई पॉलिटिक्स नहीं है। मैं फिर दोबारा पढ़ता हूँ। तेरे मंत्री तेरे जमाती साथी, सरकारी सलाहकार, सबकी सुननी जायज करनी, सर्वत्र समन्वय कर, उद्योग निर्यात, सड़कें, आवास विकास, रोजगार का विश्वास, आयात, इन्फ्लेशन महंगाई, करप्शन पर तुझे नियंत्रण करना होगा तुझको। फिर आगे अगला पद, कम बोलना ज्यादा कार्य करना, कम बोलना ज्यादा कार्य करना, विपक्ष के प्रवक्ताओं के बयानों से न विचलित होना, हर मंत्रालय के हर वजीर को पालिश कर तत्पर ड्यूटी विलीन करना होगा, बेशुमार जिम्मेवारियों का पालन कर व्यवहारिक लाभकारी परिणाम देना होगा तुझको। विदेशों में भारत कपड़ा उद्योग नीति के सहज सरल सामंजस्य बैठाकर तैयार वस्त्रों का मार्ग प्रशस्त कर, दिशा निर्देश कर, नीति तय कर सकता है। कपड़ा मंत्री व्यापार मंत्रालय पीएमओ से समयबद्ध वायदा कर सकता है। ऐसे प्रबंध करने होंगे तुझको। जब वियतनाम देखो लड़ाई में पड़ा हुआ था 1975 तक, और 2 भागों में बटा हुआ था, बुरा हाल था। जब वियतनाम निर्मित, बांग्लादेश निर्मित, और कंबोडिया, मलेशिया, अर्जेंटीना और तो पाकिस्तान भी उत्तरी अमेरिका के बाजारों में अपनी मौजूदगी अंकित कर सकते हैं। देखिए क्या चैलेंज दे रहा भारतीय नागरिक किसको? मई मास में 2014 उस समय के भारत के प्रधानमंत्री को, और वो मोदी जी थे। तो कह रहा है जब वियतनाम निर्मित, बांग्लादेश निर्मित और कंबोडिया, मलेशिया, अर्जेंटीना और तो पाकिस्तान भी उत्तरी अमेरिका के बाजारों में अपनी मौजूदगी अंकित कर सकते हैं, तो भारत जहां भारत में कभी कपड़ा मिले थान के थान उगलती थी, अब चुप हाथ पर हाथ क्यों रखे बैठा है, ये कारण और वजह जानने होंगे तुझको। माननीय प्रधानमंत्री जी, चीन तिजारत का किंग बन गया है। चीन में लोगों को रोजगार मिला है, विदेशी मुद्रा के भंडार भरे हैं। सबसे बड़ा स्टेट है चीन आज की डेट में, और वहाँ सबसे ज़्यादा आज़ादी वो थी आबादी। और उस समय ये था 1975 के आसपास कि जहाँ जितनी आबादी है उस देश की उतनी ही बर्बादी है। लेकिन चीन ने सबसे पहले ये कहा कि ह्यूमन जो है ना, ह्यूमन पॉपुलेशन वो एक रिसोर्स है। ह्यूमन पॉपुलेशन एक रिसोर्स है, और उसने सिद्ध करके दिखाया। और तभी क्या हुआ? ये हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी, चीन तिजारत का किंग बन गया है। चीन में लोगों को रोजगार मिला है, विदेशी मुद्रा के भंडार भरे हैं, 7 महाद्वीपों के सैकड़ों देशों के बाजार चीनी उत्पादों से भरे पड़े हैं। फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, जर्मनी और तो और अमेरिका के मॉल चीनी उत्पादों के मॉल जो हैं, जो बड़े बड़े मॉल हैं,
और तो अमेरिका के मॉल चीनी उत्पादों से खचाखच भरे पड़े हैं। भारत निर्मित रुमाल भी नहीं मिलता इन निर्मित रुमाल भी नहीं मिलता वहाँ। इन सब के कारण जानने होंगे तुझको। फिर क्यों चुप हो गई लुधियाने की हौजरी की इकाइयाँ। ये कभी मैं कह रहा ये किसी की कोई तरफदारी नहीं है, ये तो चैलेंज है भारत के प्रधानमंत्री को। लुधियाने की जो गर्म कपड़े की जो वो थी, जो जिनको पुलोवर बोलते हैं, जर्सी बोलते हैं, कभी ये जमाना था कि रशिया में इतनी फेमस थी कि इतनी बड़ी मिलिट्री है रशिया की, और सारा जो है गर्म कपड़ा जो है ऊन का पशम का लुधियाने से जाता था। और दूसरा वहाँ का वो हौजरी, लुधियाने की हौजरी जो है ना, वो आज भी मैं कुरुक्षेत्र में जब वहाँ से सामान खरीदता हूँ लुधियाने से बना हुआ, इतनी प्योर कॉटन है ना, पहन के मज़ा आ जाता है। और वो लुधियाना डूब गया। तो उसी के बारे में ये चैलेंज दे रहा है भारत का जनमानस। किसको? मई 2014 में जो भी प्रधानमंत्री था। फिर क्यों चुप हो गई लुधियाने की हौजरी की इकाइयाँ। विश्व प्रसिद्ध पानीपत की हैंडलूम उद्योग पर किसकी पड़ी काली परछाइयाँ। अमृतसर, फगवाड़ा, मुंबई, ग्वालियर, कांचीपुरम, दिल्ली, कलकत्ता में समेत विश्व प्रसिद्ध रेशम समूचे कपड़ा उद्योग को वक्त क्यों निकल गया। यह दुर्भाग्य भारतीय वस्त्र के उद्योगों को कैसे पुनर्जीवित करना होगा, यह जानना होगा तुझको। लुधियाना सोनीपत का साइकिल उद्योग क्यों पिछड़ गया। अरे साइकिल में वो कपूर साहब थे जो पाकिस्तान से आए थे, तो सोनीपत में आके उन्होंने एटलस साइकिल बनानी शुरू की थी। और फिर लुधियाना, तीसरा जो लुधियाना था ना, एक तो बताया मैंने आपको गर्म कपड़े के लिए, दूसरा हौजरी के लिए, तीसरा लुधियाना आज भी विश्व का सबसे बड़ा साइकिल का उत्पादक है। लेकिन मेड इन इंडिया, मेड इन लुधियाना साइकिल अमेरिका में मिलती ही नहीं, छोटे मोटे देशों में चली जाती है। क्यों? यहाँ चाइना ने बाजार को कर रखा है। और जब कपूर साहब जब सोनीपत में आए और जो उन्होंने वहाँ साइकिल उद्योग बनाया, और उनको देख के फिर लुधियाने में देखो मैं हीरो साइकिल बनती थी, A1 साइकिल बनती थी, और पता नहीं और कौन कौन सी, आज भी कम से कम इनको 20 तरह की साइकिलें हैं लुधियाने में बनती हैं। लेकिन अमेरिका, यूरोप में उनका कहीं कोई वो नहीं है। तो उसी के बारे में ये कह रहा है, लुधियाना सोनीपत का साइकिल उद्योग क्यों पिछड़ गया। फरीदाबाद के ट्रैक्टर, कलकत्ते के कार उद्योग धरती में क्यों धस गया। अरे एम्बेसडर गाड़ियाँ कलकत्ते में जो बिरला जी बनाते थे वो सारे एशिया में जाती थी। और आज से 30 साल पहले तो लंदन में सरकार जो है, लंदन की सरकार ऑर्डर करती थी कि आज हमें 1000 गाड़ियाँ चाहिए। कौन सी? एम्बेसडर। तो उसकी बात कर रहा है। लुधियाना सोनीपत का साइकिल उद्योग क्यों पिछड़ गया। फरीदाबाद के ट्रैक्टर, कलकत्ते के कार उद्योग धरती में क्यों धस गया। जगाधरी के बर्तन, पंजाब के करतारपुर का फर्नीचर उद्योग को कौन डस गया। यूपी में खुर्जा के सेरामिक उत्पाद, मुरादाबाद के पीतल डिजाइनर बर्तन उद्योगों को बेअसर क्यों कर गया। मोदी जी यह निश्चित कर इन्हें पुनर्जीवित करना होगा तुझको। ये कभी देखो, कभी बता रहा है, ये वो चीज़ें बता रहा है कि अगर ये कहीं दोबारा से भारतवर्ष में हो जाएं तो कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। और भारत जहाँ भी आप सामान उठाओगे वहाँ यही लगेगा मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। और आज की डेट में ये हालत है। मैं अमेरिका से बोल रहा हूँ, मैं चाहे टूथब्रश ले आऊँ, चाहे वो ट्यूब ले आऊँ, चाहे टूथपेस्ट ले आऊँ, चाहे एक जिसे कहते हैं ना टूटी फूटी लेडी का एक सामान वस्त्र जो है जिसका वेट 50 ग्राम नहीं, और वो मेड इन चाइना, और कीमत उसकी इंडियन करेंसी में 4000 रुपये। क्यों? कि वो ऐसा बना रखा है कि कहीं से वो टांग दिखाई दे जाए, कहीं से ये अंग दिखाई दे जाए, कहीं से वो अंग दिखाई दे जाए, और उन्होंने ऐसा कुछ कर रखा है। यहाँ एक स्टोर का नाम है मैसी, MACY, सिर्फ लेडीज़ का सामान है। अरबों रुपए का एक स्टोर में भरा पड़ा है, और सारे का सारा सामान चाइना से आता है, और कोई कपड़ा सारा मिला के 6 महीने भी नहीं चलता। तो ये बात कर रहा है वो। तो ये कह रहा, खुर्जा के हमारे ये जो हैं ये बोट बनते थे जो, ये कहीं नहीं मिलते थे। मैं तुम्हें दोबारा पढ़ के सुनाऊंगा, ये मेरा मन कर रहा है।
लुधियाना सोनीपत का साइकिल उद्योग क्यों पिछड़ गया, फरीदाबाद के ट्रैक्टर, कलकत्ते के कार उद्योग धरती में क्यों धस गया, जगाधरी के बर्तन, पंजाब के करतारपुर का फर्नीचर उद्योग को कौन डस गया, यूपी में खुर्जा के सेरामिक उत्पाद, मुरादाबाद के पीतल डिजाइनर बर्तन उद्योगों को बेअसर कौन कर गया, यह निश्चित कर उन्हें पुनर्जीवित करना होगा तुझे। ये उसको चैलेंज है। कानपुर का चमड़ा उद्योग, आगरे के जूते। मेरे को याद है मैं 1968 में कानपुर गया एमएससी में एडमिशन लेने के लिए डीएवी कॉलेज में। तो वहाँ मैं जब गया तो मेरे को रात को रुकना पड़ गया। तो मैंने वहाँ तो देखा अटैची केस प्योर लेदर का, उन दिनों में 35 रुपये का, 35 और अब यहाँ जो भी अटैची केस जो यहाँ मिले वो सारे मेड इन चाइना। अरे क्या हो गया, क्यों सोए पड़े हो, क्यों सोए हुए पड़े हो हैं? इतना ज़्यादा पशुधन है हमारे यहाँ और इतने ज़्यादा वो कसाई खाने हैं जो रोज़ इतने सारे पशु मरते हैं, काटे जाते हैं, उनकी खाल से दुनिया भर के वो बनाए जा सकते हैं। मैं अभी को 3 साल पहले आगरा गया भाई, आगरे की बनी हुई जो बेल्ट है ना वो यहाँ मिल ही नहीं सकती, और यहाँ चाइना की बनी हुई बेल्ट, एक बेल्ट इंडियन करेंसी में 3-3 हज़ार रुपये की और 1 हफ्ते नहीं चलती। तो उसी के बारे में कह रहा कानपुर का चमड़ा उद्योग, कानपुर का चमड़ा उत्पाद उद्योग, आगरे के जूते, अलीगढ़ के ताले, नूहू हरियाणा में बने चाकू, बनारस की साड़ियाँ, जालंधर पंजाब के क्रिकेट बल्ला, चमड़े की फुटबॉल को क्या हो गया, यह जानना होगा तुझको। ये चैलेंज है। सन 1990 तक चीन परेशान था। सन 1990 तक चीन परेशान था, अपनी अपार मानव जनसंख्या से लाचार था। संघाई शहर गंदगी का गढ़ और एक बहुत ही गंदगी का गढ़ और एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण मानव बस्ती थी। सन 2014 में चीन व्यापार में दुनिया का सिरमौर कैसे हो गया, भारत को भी चीन के समकक्ष काबिल बनाना होगा तुझको। भारत में रेल, अब ये दूसरे अध्याय का लास्ट है अब एपिसोड। भारत में रेल आई सन 1852 में। भारत में रेल आई सन 1852 में। चीन में शायद उस समय रेल तो क्या 1 किलोमीटर सड़क का टुकड़ा भी नहीं था। अब रेल जाल, सड़क जाल, हवाई यातायात में विश्व में अव्वल हो गया चीन कैसे। पाकिस्तान, तिब्बत, गिरगिट में क्या और कैसे चीन ने वर्चस्व बनाया है, यह सब कुछ जानना होगा तुझको। यह मैं प्रिय मित्रों, अब मैं इसको यहाँ विराम दे रहा हूँ दूसरे एपिसोड को, तुरंत तीसरा एपिसोड आपके सामने लाना चाहता हूँ। तीसरा एपिसोड।